हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे चर्चा का विषय है गंगोत्री। गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक नगर व प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। गंगोत्री नगर से 19 किलोमीटर की दूर गोमुख है, जो गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है और गंगा नदी का उद्गम स्थान भी है। गंगोत्री का गंगा जी मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहां आते हैं। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। चलिए अब जानेंगे हम गंगोत्री के पौराणिक मान्यताओं के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया। ऐसे में मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों का अंतिम शांति के निमित्त इसी स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफ़ेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। दर्शक मंदिर की भव्यता एवं सुचिता देखकर सम्मोहित हुए बिना नहीं रहते। शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक चट्टान भागीरथी नदी में जलमग्न है। यह दृश्य अत्यधिक मनोहर एवं आकर्षक है। इसके देखने से दैवी शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए और उन्होंने माता गंगा को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट लिया। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा का स्तर काफ़ी अधिक नीचे चला जाता है, तब उस अवसर पर ही उक्त पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अब बात करेंगे हम गंगोत्री के इतिहास के विषय में। गंगोत्री शहर धीरे धीरे उस मंदिर के इर्द गिर्द विकसित हुआ जिसका इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। इसके पहले भी अनजाने कई सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। चूँकि पुराने काल में 4 धामों की तीर्थयात्रा पैदल हुआ करती थी तथा उन दिनों इसकी चढ़ाई दुर्गम थी, इसलिए वर्ष 1980 के दशक में गंगोत्री की सड़क बनी और तब इसे शहर का विकास द्रुत गति से हुआ। गंगोत्री शहर तथा मंदिर का इतिहास अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ मंदिर नहीं था। गंगोत्री में शेमवाल पुजारियों के द्वारा गंगा माँ के साकार रूप यानी गंगाधारा की पूजा की जाती थी। और अब हम जानेंगे गंगोत्री में मनाए जाने वाले उत्सव के बारे में। जब सर्दी प्रारंभ होती है, देवी गंगा अपने निवास स्थान मुखबा गांव चली जाती हैं। वह अक्षय द्वितीया के दिन वापस आती हैं। उसके दूसरे दिन अक्षय तृतीया, जो प्रायः अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े में पड़ता है, हिंदू कैलेंडर का अति पवित्र दिन होता है। इस समय बर्फ़ एवं ग्लेशियर का पिघलना शुरू हो जाता है तथा गंगोत्री मंदिर पूजा के लिए खुल जाते हैं। देवी गंगा के गंगोत्री वापस लौटने की यात्रा को पारंपरिक रीति रिवाजों, संगीत, नृत्य, जुलूस तथा पूजा पाठ के उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस यात्रा का रिकॉर्ड इतिहास कम से कम 700 वर्ष पुराना है और इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इससे पहले कितनी सदियों से यह यात्रा मनाई जाती है। मुखबा मतंग ऋषि के तपस्या स्थान के रूप में जाना जाता है। इस यात्रा के 3 या 4 दिनों पहले मुखबा गांव के लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। गंगा
कि मूर्ति को ले जाने वाली पालकी को हरे और लाल रंग के रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है। जेवरातों से सुसज्जित कर माता गंगा की मूर्ति को पालकी के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। पूरा गांव गंगोत्री तक की 25 किलोमीटर की यात्रा में शामिल होते हैं। भक्तगण गंगा से अगले वर्ष पुनः वापस आने की प्रार्थना कर ही जुलूस से विदा लेते हैं। जुलूस के शुरू होने से पहले वर्षा होना, जो प्रायः होती है, मंगलकारी होने का शुभ संकेत है। जुलूस के पास के गांव से भी देवी गंगा के साथ अन्य देवी देवताओं की डोली शामिल होती हैं। उनमें से कुछ अपने क्षेत्र की सीमा तक साथ रहते हैं। सोमेश्वर देवता भी पालकी में सुसज्जित होकर शामिल होते हैं। गंगा और सोमेश्वर देवता का मिलन अधिकाधिक उत्सव का संकेत है। लोग दोनों देवताओं की प्रतिमा को साथ में लेकर स्थानीय संगीत की धुन में नाचते एवं थिरकते चलते रहते हैं। जब दोनों पालकी की यात्रा प्रारंभ होती है तो इस जुलूस में सोमेश्वर देवता की अगुवानी नेतृत्व में गढ़वाल स्काउट आर्मी बैंड पारंपरिक रीति रिवाज में भाग लेते हैं तथा पारंपरिक संगीत बजाते हैं। रास्ते में लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तथा भक्तगणों को जलपान मुहैया कर उन्हें मदद करते हैं। धराली गांव के सीमा पर सोमेश्वर देवता की यात्रा समाप्त होती है तथा गंगा माता अपनी यात्रा जारी रखती हैं। यात्रा के दूसरे दिन यह जुलूस गंगोत्री पहुंचता है तथा भक्तगण देवी गंगा के आगमन एवं स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। विस्तृत रीति रिवाजों तथा पूजा पाठ के बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं और गंगा माता की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही गंगोत्री मंदिर के दरवाजे पुनः लोगों की पूजा पाठ के लिए खोल दिए जाते हैं। इसी प्रकार जब बर्फ जमना शुरू होने और यात्रा सीजन समाप्त होने पर पारंपरिक रीति रिवाजों तथा उत्सव के साथ देवी गंगा वापस मुकबा गांव वापस चली जाती हैं। तो इस प्रकार से माता गंगा की अद्भुत कहानी है।